हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टडी चल रही है? जेई तो ख़त्म हो गया, सीईटी के एग्ज़ाम चालू हैं, मणिपाल भी आ रहा है, मणिपाल भी कल ही एग्ज़ाम है काफ़ी जनों का, बिटसेट भी आ रहा है ना? तो ध्यान रखना बच्चों, ये एग्ज़ाम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर मान लो आपका जेई अच्छा नहीं होता, ये एग्ज़ाम्स अगर क्लियर होते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा, दे आर द गुड एग्जाम अनटिल अनलेस यू हैव अ जस्ट पैशन फॉर द जेई आईआईटीज़। यहाँ सर आईआईटी भी जाना है, देन टेक द ड्रॉप। ठीक है, कोई इशू नहीं होता ड्रॉप में भी। लेकिन अगेन अगर आपका तैयारी मन से हो, पहली चीज़, और अगेन प्लीज़ सही जगह अपने आप को एनरोल करिए। ये नहीं कि जस्ट इधर उधर आप ब्रांड नेम की तरफ भागेंगे। यू नो द व्हाट हैपेंस इन देयर एक्चुअली, राइट? तो मेन चीज़ हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। वैसे एक आज के लिए मैं एक छोटा सा तुम्हारे सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। वो भी क्यों लेके आ रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने आज सुबह सुबह ही मेरे से एक डाउट पूछा। वो क्वेश्चन जेईई मेंस 2016 में भी आया था, और उसने मुझे बताया कि सर वो मणिपाल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे जो कर रहा था, तो उसके टेस्ट में भी उसको दिखा था। ठीक है, इंटीजर बेस्ड में जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज़ थी कि क्या है, तो वो उसमें भी था मणिपाल के पेपर में। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा बाबू ये तो जेईई का क्वेश्चन है, PYQ है। तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, थोड़ा अच्छा सा है, एंड डेफिनेटली इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशंस, या उस टाइप का इट कैन हेल्प यू। तो थर्मोडायनेमिक्स का वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है डेफिनेटली, मैं बोलूँगा। थर्मो की मैंने ऑलरेडी कुछ केमिस्ट्री की वीडियोस बनाई थी, लेकिन अगेन उसमें भी कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स का यूज़ होता था। तो बड़ा इजी है, टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन से डरा नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है n moles of an ideal gas undergo a process AB as shown in the figure। फिगर बना के दे रखी है उन्होंने। ठीक है, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये A है, ये B है, ये P है, और ये V है। ठीक है, और ये P0 है, ये ट्वाइस ऑफ P0 है। इजी है, टफ नहीं है, काफ़ी जनों से आराम से हो जाता है ये क्वेश्चन। V0 है और 2V0 है। ठीक है, और ये V है। क्लियर? अब इन्होंने बोला है कि सर ऑप्शन दिए हुए हैं 9 P0 V0 अपॉन 4NR, ऑप्शन B 3 P0 V0 अपॉन 2NR, ऑप्शन C 9 P0 V0 अपॉन 2NR, एंड ऑप्शन D 9 P0 V0 अपॉन NR। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने पूछा है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। ठीक है, तो अब उन्होंने ये चीज़ पूछी है। क्लियर? दे हैव आस्क्ड दिस कि भाई कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मैक्सिमम। तो बच्चों सबसे पहले हमारे जो माइंड में मैक्सिमम की जो वर्ड आता है ना, वेन एवर वी टॉक अबाउट मैक्सिमम, ध्यान करिए मोशन इन 1D। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें याद होगा हम उन चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू है हम इजिकल टू 0 रखते हैं, और फिर वो 0 रख के जो भी वैल्यू आती है हम उसमें स्विच ऑन कर देते हैं। याद है, वैल्यू पुटअप करके हमें वो वैल्यू मिल जाती है। वी नो दैट प्रोसेस, राइट? याद है, मैक्सिमा मिनिमा, है ना? याद आया? गुड। नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ एक बार और। ये मिनिमा है, ठीक है, और ये मैक्सिमा है, राइट? तो इन दोनों के लिए जो स्लोप है, अगर ये y और ये अगर x है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं सर, dy/dx 0 है, क्योंकि स्लोप इसका 0 है। तो dy/dx डिफ्रेंशिएट किया, स्लोप 0 हो गया, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब इसका हम डबल डिफ्रेंशिएट करा करते थे, तो d2y अपॉन dx², अगर लेस देन 0 आता है तो सर मैक्सिमा होगा, अगर d2y अपॉन dx² ग्रेटर देन 0 निकल के आता है तो वो मिनिमा होगा। ठीक है, ये मिनिमा होगा और ये मैक्सिमा होगा। खैर, यहाँ पे उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमें डबल डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट आपका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन में ही दिया है मैक्सिमा। अगर वो पूछते मैक्सिमम मिनिमा तो हमें डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए चेक करना पड़ता। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से। अब
हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालता हूँ मैं P और V की, ठीक है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल के रखता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि माइंड में स्ट्राइक नहीं आता कि क्या करें। तो ए और बी की मुझे कुछ और नहीं समझा कि क्योंकि उन्होंने बोला है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो उसके लिए मुझे इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना, और इक्वेशन बना के डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो पहला काम है इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन मैं पी और वी के टर्म्स में भी बना सकता हूँ। तो आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, याद है ये, ठीक है, y माइनस वाई वन, ये मेरी इक्वेशन थी। यहाँ पे y क्या है सर, p है, और y1 अब कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ a से b तक जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट ले लो v नॉट कॉमा 2p नॉट, ठीक है, v नॉट कॉमा एक्स कॉमा वाई, और इसका कोऑर्डिनेट ले लो 2v नॉट कॉमा p नॉट, ठीक है, राइट। तो y माइनस y1 कितना है आपका 2p नॉट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना है सर p नॉट माइनस y1 कितना है सर, व्हाट इज y1 2p नॉट, ठीक है, अपॉन x2 कितना है सर 2v नॉट माइनस x1 कितना है सर v नॉट, x माइनस x1 कितना है सर v नॉट, x मतलब v माइनस v नॉट, ठीक है। तो p माइनस 2p नॉट इज इक्वल टू ये कितना आ गया माइनस p नॉट अपॉन v नॉट, v माइनस v नॉट, ठीक है। तो एक काम करते हैं p माइनस 2p नॉट इज इक्वल टू माइनस p नॉट अपॉन v नॉट इंटू v प्लस p नॉट, ठीक है, v नॉट से v नॉट कट जाएगा, राइट, और फिर उसको इधर ले आओ। तो p इज इक्वल टू माइनस p नॉट अपॉन v नॉट इंटू v प्लस 3p नॉट। देखिए ये यानी कि क्वेश्चन बन गया आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बन गई, जिसमें आपको स्लोप भी है, जिसमें आपका इंटरसेप्ट भी है। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी कभी कभी वो पूछ सकते हैं कि स्लोप बता दो, इंटरसेप्ट बता दो, सीईटी जैसे क्वेश्चंस में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये मेरी, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाता हूँ मेंटोस खा के, ठीक है। p इज इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी प्लस 3p नॉट, यही है, ठीक है। जेई का क्वेश्चन है, लिख दो भाई, जेई 2016 का क्वेश्चन है, और साथ में ये अभी अभी बच्चों ने बताया है तो सही होगा, मणिपाल में भी आया हुआ है, ठीक है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है मीटी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर पूरी इक्वेशन को मैं v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, p नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस 3p नॉट इंटू वी, सही है। नाउ अब आपको ये तो पता होगा सर PV इज इक्वल टू nRT, आ गया टेम्परेचर का रूल। तो T इज इक्वल टू PV अपॉन NR, यही है। अब मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर निकालने के लिए ये PV की इक्वेशन है, यहाँ पे डाल दो PV की इक्वेशन। तो 1 अपॉन NR कितना आएगा, माइनस P नॉट अपॉन V नॉट वी स्क्वायर प्लस 3p नॉट इंटू वी, है ना, हो गया, देख लो 1 अपॉन NR और PV की इक्वेशन मैंने ये डाल दी, क्लियर, सही है ना। ये टेम्परेचर आ गया। अब मैं, ये मेरी टेम्परेचर की इक्वेशन बन गई बच्चों, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट, क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट, ध्यान रखना। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, गुरुजी नीचे से देख लेना अच्छे से। अब मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो dt अपॉन dv, ठीक है, टेम्परेचर को मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, तो विद रेस्पेक्ट टू v, क्योंकि v के फॉर्म में ही इक्वेशन है, n और r आपका कांस्टेंट है। तो कितना आएगा, माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू एन आर इंटू 2v प्लस 1 अपॉन एन आर इंटू 3p नॉट, सही है, देख लो डिफ्रेंशिएशन। और फिर इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, यानी कि पी नॉट अपॉन वी नॉट एन आर इंटू 2v शुड बी इक्वल टू, क्योंकि इसको 0 रख दूंगा, लिख लो पुटिंग dt अपॉन dv इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 रख दूंगा तो इसको इक्वल आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। तो 1 अपॉन एन आर इंटू 3p नॉट, एन आर से एन आर का हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है,
तो मेरी वैल्यू बन गई गुरु 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 पी नॉट से पी नॉट भी कट हो गया। तो गुरुजी वी की वैल्यू आ गई 3/2 वी नॉट, ये लीजिए। ठीक है, ये मेरी क्लास वी की वैल्यू आ गई इसको डिफ्रेंशिएट करके। सही है। अब मेरी जो ये इक्वेशन बनी थी, यानी कि v की वैल्यू आ गई, अब मेरी इक्वेशन बनी थी यहाँ से मैं p की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। ये कब निकली है? जब आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, राइट। यानी कि dt अपॉन dv को जीरो किया, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है v की, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। यानी कि जब टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ होगा ये उस समय, क्योंकि टेम्परेचर की इक्वेशन मैंने निकाल दी थी। अब सुनिए, जो v की वैल्यू है वो मैं यहाँ डालूंगा सो दैट आई कैन गेन द वैल्यू ऑफ p एज वेल। तो लिख लो, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो चाहे तो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। तो p इज इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट, v की वैल्यू डाल देता हूँ 3/2 वी नॉट, ठीक है, प्लस 3p नॉट। ठीक है, तो वी नॉट से वी नॉट का हैप्पी बर्थडे हो गया, और 3 माइनस 3/2, तो सर ये भी आ गया 3/2 पी नॉट। ये मेरा सर जी ये बन गया। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 पी नॉट। अब मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि p की वैल्यू भी पता लग गई है, v की वैल्यू भी पता लग गई है, और टेम्परेचर होता है PV अपॉन NR हो गया, और मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं यहीं लिख देता हूँ। तो टेम्परेचर की वैल्यू है PV अपॉन NR, तो P कितना है? 3/2 पी नॉट इंटू 3/2 वी नॉट अपॉन NR, तो विच इज इक्वल टू 9/4 पी नॉट वी नॉट अपॉन NR। तो आंसर आपके सामने आ चुका है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन टफ नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट हाँ थोड़ा सा एक लेंदी जरूर लगा होगा स्टूडेंट्स को, लेकिन बाबू इस तरीके के क्वेश्चन मान के चलो आ सकते हैं। ऐसे कुछ खास थर्मो का कुछ लगा भी नहीं, बस ग्राफ देख के बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्या फॉर्मूला लगाए। हर बार बाबू फॉर्मूले मत सोचा करो प्लीज़, ये चीज़ ध्यान से। हर बार फॉर्मूले नहीं सोचने होते। इससे फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालूँ क्या, टेम्परेचर कहाँ से निकल जाएगा, ये सब क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो आपको ये सोचो ना, टेम्परेचर कैसे निकलेगा, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर कब निकलेगा। मैक्सिमम का निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन जाना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन जाने के लिए मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो पहला काम हमें इक्वेशन बनानी थी। समझ में आई बात, राइट। चलो गुड। तो ये चीज़ अच्छा क्वेश्चन लगा, हाँ गुड। तो ये चीज़ें सीखने के लिए या और अच्छे जेई के क्वेश्चंस करने के लिए, आसान तरीके से करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सस्ते तरीके से सीखने के लिए जुड़िए टीसीसी के साथ। और अगेन सेम चीज़ बोलूँगा, सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग, राइट। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है भाई। ओके, बाय बाय।